Good evening, students. This is your channel. The name of this channel is the RSR HOD Chemistry. This is the good platform for you. If you want to learn something, if you want to know about the chemistry, then it is good for you. So all of you subscribe my channel and see all these video. If you not know what is the chemistry, this channel is very helpful to you, and this is also very useful to preparation of board examinations and all other examinations. So students, this video is helpful for class 12th. Dear students, in the class 12th, the one chapter, this is the most important chapter, that is the coordination compound. So the name of the chapter, that is the coordination compound. The first topic of this chapter, that is the double salt. Students, at first we know that what is the double salt. Actually students, double salts are the addition compounds which are stable in the solid state but break up into the constituent ions when dissolved in water or any other solvent. यानी डबल सॉल्ट एक एडिशनल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होते हैं, बट अगर इनको हम किसी भी सॉल्वेंट या वाटर में डिसॉल्व करें तो ये आयंस में या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिसोसिएट्स हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल आपको हम बताएं, मोर सॉल्ट का फार्मूला FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O. तो ये एक डबल सॉल्ट है, ये टू सॉल्ट इसमें मिक्स करके बनाया गया है, बट अगर इसको डिसॉल्व करेंगे तो आयंस में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डिसॉल्व हो जाएगा, डिसोसिएट्स हो जाएगा. द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इज द पोटास एलम, जिसको आप फिटकरी कहते हैं, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. एंड द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इज कार्नलाइट, KARNALITE KCl dot MgCl2 dot 6H2O, etc. All these are made up of additional compounds. They are the two compounds and added then form mole salt. Two compounds added then form the potass alum. Two compounds added then form the cornellite. But if they are dissolved in the solvent, they are dissociates. Okay. The next topic of this chapter, that is the complex ion. एक्चुअली स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब है कि जब कोई कंपाउंड अगर बनता है तो उसमें तमाम सारी ऐसी स्पेसीज होती है जो कि मेटल आयन से सराउंडेड होती. मीन्स क्या है? अ कॉम्प्लेक्स आयन इज अ डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड स्पेसीज, मीन्स इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इन विच द सेंट्रल मेटल एटम और मेटल ion is surrounded by a number of ligand, means positive ion, negative ion or neutral atom. Ligand means positive, negative or neutral. अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे इसके बारे में. तो a complex ion is defined as the electrically charged species in which the central metal atom or metal ion is surrounded by a number of ligands. जैसे देखिए स्टूडेंट्स, FeCN6 होल ब्रैकेट क्लोज 4 नेगेटिव, इसमें Fe6Cn से सराउंडेड है, इसको आप कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन. NiCN होल 4 नेगेटिव, ये आयन जो है निकिल मेटल 4 साइनाइड आयन से सराउंडेड है. AgCN2 1 नेगेटिव, Ag2Cn से सराउंडेड है. एंड CONH3 फोल 2 पॉजिटिव, कोबाल्ट जो है 4 अमोनिया से सराउंडेड है. तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये कैसा? न्यूट्रल. इसी तरह CuNH3 4 2 पॉजिटिव, यानी Cu 4NH3 से सराउंडेड है. Ag
2NH3 से सराउंडेड है। तो ये सारे आपने लिखा ना, कॉम्प्लेक्स आयन इज द डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसीज, मतलब या तो नेगेटिव होंगे या तो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, जिसमें क्या होता है कि सेंट्रल मेटल जो है डिफरेंट टाइप के लिगेंड से, लिगेंड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन या न्यूट्रल से सराउंडेड होते हैं। FeCN से सराउंडेड है, AgCN से सराउंडेड है, कॉपर अमोनिया से सराउंडेड है, Ag अमोनिया से सराउंडेड है एंड कॉपर NH3 से सराउंडेड है। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ओके, नाउ यू नो दैट द कॉम्प्लेक्स आयन मीन्स, जो कॉम्प्लेक्स आयन हमने एक्सप्लेन किया, कॉम्प्लेक्स आयन डज नॉट डिसोसिएट इनटू द सिंपल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी एक्वस सॉल्यूशन में ये सिंपल आयन में डिसोसिएट्स नहीं होते हैं। ठीक, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट आयन से बने होते हैं। मतलब क्या हुआ कि दोज कंपाउंड्स इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम इज बाउंड to a number of anions or neutral molecules by coordinate bond are called coordination compound. Those compounds in which a central metal atom is bound to a number of anions or a neutral molecules by coordinate bond are called कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे स्टूडेंट CONH3 होल 6Cl3, इसमें ये सेंट्रल मेटल है, ये इनसे सराउंडेड है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। K4FeCN6, इसमें जो सेंट्रल मेटल है इस लिगेंड से या इस आयन से सराउंडेड है। NiNH3 होल 6Cl2, Ni इससे और इससे सराउंडेड है। एंड K3FeCN6, इसमें Fe सेंट्रल मेटल इससे सराउंडेड है। तो जिसमें आपने लिखा ना कि दोज कंपाउंड इन विच अ सेंट्रल मेटल एटम इज बॉन्ड टू द नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये देखिए NH3 न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। अभी आपने पढ़ा है कि डबल सॉल्ट ओनली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। डबल सॉल्ट किस में होते हैं? सॉलिड स्टेट में। इन एक्वस सॉल्यूशन दे डिसोसिएट्स कंप्लीटली इनटू आयंस। जब इनको डिजोल्व करोगे तो आयंस में कंप्लीटली क्या हो जाएंगे? डिजोल्व हो जाएंगे। जबकि कॉम्प्लेक्स आयन सॉलिड स्टेट में होते हैं और एक्वस सॉल्यूशन भी होते हैं, यानी दे एग्जिस्ट in solid as well as in aqueous solution. They are not dissociate into ions. ये आयंस में डिसोसिएट्स होते हैं जबकि ये डिसोसिएट्स नहीं होते हैं। डबल सॉल्ट लूजेज इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन। जब इनको सॉल्यूशन में डिजोल्व करते हैं तो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, जबकि दे रिटेन आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, ये अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करते हैं, बनाए रखते हैं, यानी डिस्ट्रॉय नहीं होने देते हैं, लूज नहीं होने देते हैं। थर्ड है इन द सॉल्ट दैट मेटल आयन शो दियर नॉर्मल बैलेंसीज। इसमें जो मेटल होते हैं वो अपनी नॉर्मल बैलेंसी को ही शो करते हैं, बैलेंसी चेंज नहीं होने देते हैं। बट इसमें क्या होता है? दे शो टू टाइप ऑफ बैलेंसी, दैट वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैलेंसेस। तो दे शो टू टाइप ऑफ बैलेंसीज, दैट वन प्राइमरी एंड सेकेंडरी द सेकेंडरी बैलेंसेस। जबकि ये नॉर्मल बैलेंस से करते हैं, इसमें चेंजिंग नहीं होती है। फोर्थ डिफरेंस स्टूडेंट्स क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ डबल सॉल्ट्स आर सेम एज दे आर इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी इनकी प्रॉपर्टी सेम वैसे होती जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की होती है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ डबल सॉल्ट आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, एंड इनकी क्या होती है कि दियर प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी इनकी प्रॉपर्टी जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्या होती है? डिफरेंट होती है। तो स्टूडेंट्स दिस इज द सफिशियंट फॉर टुडे। तो ऑल ऑफ यू सी दिस वीडियो केयरफुली and try to understand all these topics. These are related to the chapter coordination compound.
maybe if you see this video carefully, all of you understand all things, all necessary things, all things I have explained properly. So all of you see this video carefully, like, share and subscribe. And also this is your platform, this is your channel. So all of you support this channel, you self like and say to other like and subscribe this channel, because if you subscribe then you will get a proper notification, and this is helpful for preparation in your examination. So all of you subscribe this channel and say to other to subscribe this channel. After some time, means when the all chapters be completed, then I will start some preparation package, preparation for your board examination. If you see all these video, then you get good percentage in your CBSE board or other board is also. So all of you take care. So all of you subscribe this channel. Take care. Goodbye. Bye bye.